आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की केमिकल स्पीशीज़ हैं, जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट स्पीशी है वो एटम, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड स्पीशी हमारे पास है आयन। थर्ड हमारे पास मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूलर आयन। एंड फिफ्थ जो है हमारे पास फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास 5 टोटल केमिकल स्पीशीज़ हैं, जिनमें से एटम जो है काफ़ी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जो है वो आपको भेज दूंगी। अब जो है सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है आयन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन से केमिकल स्पीशीज के गिर्द होगा? आयन। आयन के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है कि आयन होता क्या है और आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, आयन कैसे बनता है, और कुछ इसमें मैं एग्जांपल्स कोट करूँगी, कुछ असेसमेंट्स हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं उसको मैं सॉल्व करूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ जी, आयन। आयन हमारे पास क्या चीज़ होती है? वो केमिकल स्पीशी जो कि चार्ज्ड हो, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हम उस स्पीशी को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे आयन को? आयन इज ए केमिकल स्पीशी carries positive or नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयन क्या होता है? वो स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी केमिकल स्पीशी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है, तो आयन बनता किस चीज़ से है? आयन जो है एटम से बनता है। ठीक है, आयन जो है वो क्या है? एटम से बनता है। एक सिंगल एटम हो या फिर हमारे पास केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो आयन है। ठीक है, आयन किससे बनता है? आयन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड एटम ग्रुप। ओके, आयन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम, एक एटम से बनता है या फिर केमिकली बॉन्डेड एटम्स का ग्रुप हो, उससे हमारे पास क्या बनेगा? आयन बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हम लोग टाइप्स ऑफ आयन देख लेते हैं। हमारे पास आयन्स की जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास केटाइन और सेकंड हम बोलते हैं एनॉयन। केटाइन क्या होता है हमारे पास?
कैसे डिफाइन करेंगे हम केटाइन को? एनी एटम और केमिकली bonded group of atom carry positive charge by removing one or more electrons from its outermost शेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एटम्स के बाहर, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो रास्ते होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनको हम शेल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट वो होगा जो सबसे बाहर वाला होता है, इलेक्ट्रॉन वहीं से रिमूव होता है। ठीक है, तो केटाइन कैसे डिफाइन करेंगे? एनी एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम हो जो आपस में केमिकली बॉन्ड हुए हो, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करें। पॉजिटिव चार्ज वो कब कैरी करेंगे? जब उनमें से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव हो जाएंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कॉल्ड, ऐसे आयन को हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड केटाइन। ऐसे आयन को हम केटाइन बोलते हैं। इसका मतलब है केटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग आयन को बोलते हैं। ऐसा आयन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता हो उसको केटाइन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम था, उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। हमारे पास सोडियम एटम होता है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। मैग्नीशियम, जब वो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0, हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम एटम होता है, ठीक, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जब वो एटम होता है, जब उसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आ गया तो वो आयन बन गया। तो ये चारों के चारों जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं ये क्या है? हमारे पास केटाइंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जैक्ट। तो केटाइन क्या होता है हमारे पास? ये केटाइन की डेफिनेशन होगी हमारे पास। जो सेकंड हमारे पास आयन का टाइप है वो क्या है? एनायन। एनायन, एनायन के को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी एटम और केमिकली bonded group of atoms carry नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये मेन डिफरेंस है, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज आता कैसे है उस पे, उस एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे? बाय एडिंग 1 or more electrons into its outer most
शेल। ओके, मैं दोबारा से इसको पढ़ दूं। एनी एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी नेगेटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, बाय एडिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड केटाइन, एनाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एनाइंस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज आयंस को हम लोग बोलेंगे एनाइन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ फ्लोरीन एटम होता है, जीरो चार्ज होता है। जब एटम होता है, एटम न्यूट्रल होता है। जब आयन बना तो -1। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन, जब एटम होता है तो जीरो चार्ज न्यूट्रल, जब आयन बना यानी कि एनाइन बना तो -2। ठीक है। सल्फर S0 होता है। ठीक है। जब आयन बना तो -2। नाइट्रोजन 0 होता है जब न्यूट्रल एटम होता है, जब आयन बना तो -3। ठीक, तो ये तो सारा कुछ हमारे पास क्या हो गया? आयंस और उसकी टाइप्स के मुतालिक हो गया। हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी ले ली और उसकी टाइप्स भी हम लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आयंस बनते कैसे हैं, हाउ आयंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, आयंस कैसे बनते हैं हमारे पास, यानी कि एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो हम आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि व्हाई एंड हाउ एटम्स गेन चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कि एटम जो है वो क्यों पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो है बनाता है, उसके पीछे उसकी क्या रीज़न होती है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पहले मैं केटाइन फॉर्मेशन जो है उसको देखती हूँ कि केटाइन्स कैसे बनते हैं। तो ये 5 केटाइन्स हैं जो जिनकी मदद से मैं एक्सप्लेन करूँगी कि केटाइन्स फॉर्मेशन कैसे और क्यों होती है। सबसे पहला जो मैं यहाँ पर आयन एक्सप्लेन करूँगी वो है हमारे पास सोडियम आयन है, जिसका सोडियम का Z नंबर 11 होता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम को करूँगी जिसका Z नंबर 12 होता है। एल्यूमिनियम को आयन को देखूँगी 13, और हाइड्रोजन आयन जिसका Z नंबर 1 होता है, और लिथियम आयन जिसका Z नंबर 3 होता है। तो पहले हम लोग चलते हैं सोडियम आयन फॉर्मेशन की तरफ। सोडियम का हमारे पास देखें प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो 11 है। ठीक है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 10 हो गए। ठीक है, और टोटल 11 इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आखिरी थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो पहले शेल में 2, नेक्स्ट में 8 8 8। आपको जब कभी भी क्या करनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है एटम में, तो आप लोग पहले शेल में 2 बनाते हैं, उसके बाद 8 और 8 जो है वो चलता रहता है। इसकी क्या वजह है हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको देखेंगे। अब हम लोग इस एटम के ऊपर जो है नेट चार्ज कैलकुलेट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रोटॉन के इसके जो सोडियम है इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 11 है। तो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, तो 11 प्रोटॉन पे पॉजिटिव 11 चार्ज होगा। इसी तरह से 11 इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो 11 पे -11 चार्ज होगा। ये कट कर देगा, इसके ऊपर 0 चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो ये मेरे पास क्या है, सोडियम एटम। सोडियम एटम इसका सिंबल होता है Na। सिंबल्स आप लोगों ने साथ साथ इसको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पीछे मैंने ये बात की थी कि कोई भी एटम जो होता है उस टाइम स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो स्टेबल होता है। इस केस में देखें कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है आउटर मोस्ट शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन कर ले अपने थर्ड शेल में,
1 ऑलरेडी मौजूद है, 7 और ले ले, या फिर वो इस 1 को निकाल दे और उससे अंदर वाला शेल देखें उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हैं। अब देखिए इसमें से इजी ऑप्शन क्या है। इजी ऑप्शन ये है ना कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, निकाल दे, तो अगला जो उससे निचला वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये -1 इलेक्ट्रॉन कर दे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है क्या करना चाहते हो, 100 रुपीज़ पूरे करना चाहते हो। मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है, आपके पास अगर 90 रुपीज़ है, तो मेरे लिए इजी है कि मैं 10 आपको दे के आपके 100 पूरे कर दूँ, ना कि आप जो है 90 मुझे दें और मेरे 100 पूरे हो जाए। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो जो अगर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है तो वो निकल के अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा करेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब देखें, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो अब इसमें न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन की तादाद वही है, लेकिन बाहर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया है, ये मेरे पास बन गया है सोडियम आयन, और इसका जो सिंबल होता है Na+1। सिंबल्स आप लोगों ने साथ साथ याद करने हैं, कम अज़ कम अभी आप लोग जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स जो है वो याद कर लें पीरियोडिक टेबल से। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया, सोडियम आयन। अब देखिए हम लोग इसके ऊपर नेट चार्ज ज़रा मैं कैलकुलेट कर दूँ। इसमें प्रोटॉन 11 है, यानी कि पॉजिटिव 11, और इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 10, -10, तो +1 नेट चार्ज आएगा। और यही वजह है कि आयंस के ऊपर चार्ज आता है, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से जब रिमूव होता है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में एडिशनल हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, और वही प्रोटॉन का चार्ज जो होता है आयन के चार्ज पे के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो लिहाजा +1 चार्ज इसके ऊपर शो होना शुरू हो गया। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास किसकी है, मैग्नीशियम आयन की है। मैग्नीशियम का Z नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का Z नंबर क्या है, मैग्नीशियम का Z नंबर होता है 12, यानी कि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 12 है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, टोटल हो गए 10, और थर्ड शेल में 10 हो गए ना, टोटल 12 है, तो थर्ड शेल में रिमेनिंग 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में इस टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट करने हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो उससे अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एटम स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको कोई नहीं, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल काम है, नहीं देगा, तो बेटर ऑप्शन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, और होता भी यही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव करता है, -2 इलेक्ट्रॉन। ये जो E नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले। अब ज़रा इसका नेट चार्ज हम लोग कैलकुलेट करें। इसके न्यूक्लियस पे +12 चार्ज है क्योंकि 12 प्रोटॉन है, और बाहर पहले 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है -12, तो ओवरऑल इस पे चार्ज 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम एटम है जिसका सिंबल होता है Mg। ठीक, जब ये आयन बना यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, अब देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा रह गया है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, तो लिहाजा थर्ड शेल इसमें से ख़त्म हो चुका है। नेट चार्ज जरा इसमें मालूम करें। प्रोटॉन 12 है तो +12, इलेक्ट्रॉन पहले 12 थे, अभी 2 रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो -12 10 जो है इस पे नेगेटिव चार्ज रह गया है, तो +-+2 नेट चार्ज इसके ऊपर +2 आ रहा है। क्या आ रहा है, +2 आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्या बन चुका है, आयन बन चुका है, एक केटायन बन चुका है, पॉजिटिव आयन। ठीक, तो ये बन गया है मैग्नीशियम आयन Mg+2। अंडरस्टैंड। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो है उसका Z नंबर होता है 13। ठीक है, तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन का नंबर 13 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 10 हो गए ना, पहले में 2 और फिर नेक्स्ट में 8, 10, 13 टोटल करने हैं। तो आउटर मोस्ट में इसके क्या आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब देखिए हमारे पास कंडीशन वही है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फुल कर सकता है, 3 ऑलरेडी मौजूद है, या तो ये 5 और ले ले तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दे। 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, ज़्यादा लेना मुश्किल होता है, कम देना इजी होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिमूव करेगा। इस पे नेट चार्ज ज़रा देखें, इस टाइम +13 इसके न्यूक्लियस पे चार्ज है। ठीक है, क्योंकि 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इस पे 13 है। ठीक है, निकलने से पहले की बात, एटम की बात हो रही है, तो 0 आ गया इस पे चार्ज। ठीक, तो एल्यूमिनियम ठीक है, एटम Al इसका सिंबल है। जब इसने -3 इलेक्ट्रॉन किए, अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या रह गया, 13 इसमें प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, थर्ड शेल में जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिमूव हुए हैं। नेट चार्ज जरा इसका फाइंड आउट करें। इसके न्यूक्लियस पे 13 +13 ही चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉन जो पहले 13 थे, अब जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले निकल चुके हैं, थर्ड शेल इसका ख़त्म हो चुका है। तो कितने रह गए हमारे पास, 10 रह गए। ठीक है, 13 थे ना टोटल, उसमें से 3 जो है वो रिमूव हो चुके हैं, तो 10 रह गए। तो प्लस माइनस, तो +3 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया है एल्यूमिनियम आयन, जिसका सिंबल है Al+3। ओके, ये थी थर्ड एग्जाम्पल। अब हम लोग ले लेते हैं 2 इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, एक हाइड्रोजन और एक जो है वो मैं लिथियम देखूंगी। हाइड्रोजन का केस देखें, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का Z नंबर होता है 1, यानी कि उसका प्रोटॉन 1 है न्यूक्लियस में। जब 1 प्रोटॉन है तो 1 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब होना तो ये चाहिए ना, इसका क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देता है। ठीक है, इसका केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखो आउटर मोस्ट में या तो 2 होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, एक 1 इलेक्ट्रॉन भी निकाल देगा। नेट चार्ज एटम पे फाइंड आउट करें। +1 इसके न्यूक्लियस पे चार्ज है, -1 इसके बाहर शेल पे चार्ज था, तो 0 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम, H इसका सिंबल है। इसने -1 इलेक्ट्रॉन किया, तो मेरे पास ये सिर्फ क्या रह गया, न्यूक्लियस ही रह गया, प्रोटॉन 1 रह गया, 1 प्रोटॉन रह गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन H+1 इसका क्या होता है, सिंबल होता है, H+1 इसका सिंबल होता है। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है। ये हमारे पास हो गई 4th एग्जाम्पल।
अब हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्या है, लिथियम। किसकी तरफ चलते हैं हम लोग, लिथियम की एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम देखें, लिथियम का जो Z नंबर है वो है 3, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, 3। इलेक्ट्रॉन देखें, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं तो 2 ही आएंगे, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। टोटल नेट चार्ज इस पे ज़रा फाइंड आउट करें, तो न्यूक्लियस पे +3 है और शेल्स में -3 है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो -3, तो ये 0 चार्ज है इस पे, ठीक है। लिथियम एटम है ये, Li इसका सिंबल है। अब इस अपने आप को स्टेबल करने के लिए मैंने क्या बताया था, या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों या 2 हो। अब ये अपने इसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उससे निचले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही कंडीशन पूरी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली। तो लिहाजा ये -1 इलेक्ट्रॉन करेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, जरा देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ करते हैं। प्रोटॉन 3 होंगे न्यूक्लियस में और पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, उससे नेक्स्ट शेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ज़रा नेट चार्ज इस पे फाइंड आउट करें। टोटल इस पे +3 न्यूक्लियस पे चार्ज है और -2 शेल में इलेक्ट्रॉन्स, -2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो -2 चार्ज। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो +1 क्या इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, +1, ठीक। तो ये +1 इस पे नेट चार्ज आ गया। ये मेरे पास क्या है, लिथियम आयन। लिथियम आयन सिंबल क्या होता है, Li +1 इसका सिंबल होता है। तो ये तो थे मैंने 5 एग्जांपल्स कोट की केटाइन फॉर्मेशन की, ठीक है। केटाइंस कैसे बनते हैं, केटाइन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इम्बैलेंस होने की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है और वही नंबर जो होता है आयन के ऊपर चार्ज की शक्ल में नजर आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, एनाइन फॉर्मेशन। यानी कि नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आयन के केस में हम लोग कौन कौन से आयन पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लोराइड, ठीक है। F क्या है हमारे पास, ठहरें मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, फ्लोराइड F -1 और इसमें इसका जो Z नंबर होता है वो होता है 9। फिर मैं एग्जांपल देखूंगी किसकी, ऑक्साइड। ऑक्साइड O -2 होता है, इसका जो Z नंबर होता है वो 8, यानी कि प्रोटॉन का नंबर इसके न्यूक्लियस में 8 होता है। फिर मैं यहाँ पर देखूंगी किसकी एग्जांपल, नाइट्राइड। चलिए ऑक्साइड के बाद मैं सल्फाइड देख लेती हूँ क्योंकि उसके ऊपर भी क्या होता है, -2 चार्ज होता है। सल्फाइड S -2, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नाइट्राइड, ठीक है, N-3 चार्ज होता है इसके ऊपर और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट वन हाइड्राइड, H -1, ठीक है, Z नंबर इसका 1 होता है। तो ये 5 एग्जांपल्स हम लोग किसकी कोट करेंगे, एनाइंस की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, नेगेटिव आयन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या,
फ्लोराइड। फ्लोराइड जो आयन है वो फ्लोरीन एटम से बनता है। ठीक, तो इसके में प्रोटॉन का नंबर होता है 9। फर्स्ट शेल में इसके आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में बाकी 5 रह गए। ठीक है, 5 और 2 क्या हो गया, 7 आ गए सेकंड शेल में, सॉरी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 7 और 2 हमारे पास 9 हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या कंडीशन कही थी, हम लोगों ने कहा था आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम स्टेबल हो जाता है एटम। तो यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जरा एटम पे हम इसका नेट चार्ज देखें, इसमें +9 न्यूक्लियस पे इसका चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन 9 है तो +9 न्यूक्लियस पे है, और शेल्स में इसके क्या है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो -9 नेट चार्ज 0। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, नेट चार्ज इसके 0 है, कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे पास है फ्लोरीन एटम, सिंबल होता है F। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, ठीक है ना, गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब देखें ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन का नंबर तो 9 ही है क्योंकि प्रोटॉन के साथ तो कोई चेंज नहीं आता। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। जो एक और इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया वो मैंने क्रॉस की शक्ल में, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो मैंने क्रॉस की शक्ल में बना दिया। अब ज़रा इसका नेट चार्ज फाइंड आउट करें। देखें इसके न्यूक्लियस पे +9 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स में पहले इसके 9 इलेक्ट्रॉन थे बाहर शेल्स में, अभी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है तो 10 हो गए हैं। ठीक है, तो +-1, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास, फ्लोराइड। ठीक, तो इसका सिंबल है F-1। अंडरस्टैंड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन एटम से आयन बनता है, जो उसको ऑक्साइड कहते हैं। इसका Z नंबर होता है 8। इसका मतलब है प्रोटॉन का नंबर 8 है। फर्स्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ज़रा नेट चार्ज इस पे देखें, इस टाइम 0 है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 है, तो नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑक्सीजन एटम है। ये क्या है, ऑक्सीजन एटम। O से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल O है। अब आउटर मोस्ट में देखें इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद देगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने पूरे करने होंगे आउटर मोस्ट में स्टेबल होने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऐड करेगा। ये देखिए ये एरोज मैंने शो कर दिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए। अब देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, प्रोटॉन का नंबर तो वही रहना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है। हमारे पास पहले में 2, नेक्स्ट में पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 2 मजीद ऐड हुए हैं जो मैंने क्रॉस की शक्ल में दिखा दी। ठीक है, अब जरा नेट चार्ज इस पे फाइंड आउट करें। इसके न्यूक्लियस पे +8 चार्ज है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन्स पहले 8 थे, अभी 2 मजीद ऐड हुए हैं ये क्रॉस वाले। ठीक है ना, तो -10 हो गया, तो नेट चार्ज इसके -2 आ रहा है ऊपर, ये देखिए -2, ऑक्सीजन -2। ठीक, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया ऑक्साइड। क्या बन गया, ऑक्साइड। इसके आगे हम आयन नहीं लिखते, ऑक्साइड, O-2 इसका क्या है, सिंबल हो गया। ठीक,
ये हो गया ऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं सल्फाइड। नेक्स्ट एग्जांपल किसकी देखते हैं? सल्फाइड। सल्फाइड सल्फर से बनता है। सल्फर के आयन को सल्फाइड बोलते हैं। सल्फर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन का नंबर होता है 16। जेड नंबर देखें सल्फर का 16 है, ठीक। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, कितने हो गए? 10। और थर्ड शेल में 6। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं ना, तो 6 आएंगे। अब देखें फिर हम लोग नेट शेल, ज़रा इसमें नेट चार्ज फाइंड आउट करें। पॉजिटिव 16 इसके न्यूक्लियस पे है, प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन भी 16 है, ठीक है। फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8, 10, फिर 6, 16, तो 0 इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0 है, ठीक है। ये मेरे पास है सल्फर एटम, एस इसका क्या होता है? सिंबल। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसने 8 पूरे करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ऐड करेगा। ये देखें मैंने एरो की शक्ल में यहाँ पर दिखा दिया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब देखें जो शक्ल इसकी शेप ड्रा करेंगे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 थे, 8 ही ड्रा कर दिए, और नेक्स्ट शेल में हमारे पास पहले 6 थे। अब जब वो आयन बना है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए हैं, ये मैंने क्रॉस की शक्ल में दिखाया, तो अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब ज़रा इसका नेट चार्ज फाइंड आउट करें। देखें इसमें प्रोटॉन 16 है, पॉजिटिव 16, और इलेक्ट्रॉन पहले -16 था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो -18 हो गया, तो -2 इस पे क्या आ रहा है? नेट चार्ज आ रहा है। आ रही है समझ? ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया सल्फाइड। क्या बन गया? सल्फाइड, S-2। ओके स्टूडेंट्स, सल्फाइड आयन बन गया, एनाइन है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है किसकी? नाइट्राइड की। नाइट्रोजन से जो आयन बनता है उसको बोलते हैं नाइट्राइड। जी, नाइट्राइड जेड नंबर 7 है, मतलब प्रोटॉन का नंबर इसमें 7 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उससे नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 5। ये देखें 2 और 5, 7। अब देखें होना क्या चाहिए हमारे पास? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, 5 हैं, 5 हैं, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को मजीद ऐड करेगा। देखिए मैंने 3 एरो डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। नेट चार्ज ज़रा फाइंड आउट करें। इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव 7 चार्ज है, और एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो -7, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेट चार्ज इस पे 0 है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन एटम। N इसका क्या होता है? सिंबल होता है। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा, अब देखें जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा एटॉमिक, कैसा बनेगा? फर्स्ट में 2, सेकंड में पहले 5 थे, अभी 3 मजीद ऐड हुए हैं, ठीक। क्रॉस की शक्ल में मैंने दिखा दिए इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। ज़रा नेट चार्ज फाइंड आउट करें। पॉजिटिव 7 इसके न्यूक्लियस पे चार्ज है, पहले हमारे पास इसके 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 मजीद ऐड हुए, तो 7 और 3 10 हो गए, तो -10, तो -3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स मजीद ऐड हुए हैं, तो नेट चार्ज ऊपर -3 अपेयर हो गया इसके, ठीक है। तो ये जो बनेगा
आयन, उसको बोलते हैं नाइट्राइड। N-3 इसका सिंबल है। ओके, अब लास्ट हमारे पास एनाइन की एग्जांपल रह गई है जो मैं कोट करने जा रही हूं। क्या है वो? हाइड्राइड। हाइड्राइड हाइड्रोजन एटम से बनता है। अभी देखें, हाइड्रोजन का Z नंबर होता है 1, यानी कि प्रोटॉन का नंबर होता है 1। तो इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखिए पीछे जब मैंने आपको केटायंस की एग्जांपल करवाई थी तो उसमें हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता था, तो पीछे सिर्फ प्रोटॉन रह जाता था। ठीक है, हाइड्रोजन आयन उसको हम लोग बोलते थे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये क्योंकि हम लोग एनाइन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलना और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होना एक जितना ऑप्शन है ना, इक्वल ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर ये आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन पूरी करके भी स्टेबल हो सकता है। ठीक है, आउटर मोस्ट में या तो 8 हो या 2 हो, तो ये 2 वाली कंडीशन पूरी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। हाइड्रोजन एटम पे जरा देखें नेट चार्ज, +1 इसके न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, -1 जो था इसका बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 चार्ज था। ठीक है, तो मैं इसको बोल रही थी हाइड्रोजन एटम, H इसका सिंबल है। इसने क्या किया? +1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब जरा देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है। अब पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड किया जो मैंने क्रॉस की शक्ल में दिखाया। नेट चार्ज जरा इसका निकालें, +1 इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन 1 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो -2, माइनस चार्ज कितना हो चुका है? 2, तो -1, तो इसके ऊपर क्या? -1 चार्ज शो होगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन है ये। ठीक है, H -1। ओके, तो ये तो थी हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन की एग्जांपल्स होगी हमारे पास। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों को फायदा देगी। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब मैंने क्या किया, एटम, ठीक है, उससे मेरे पास क्या बना? केटाइन। तो मेरे पास क्या था? सोडियम एटम होता था Na, उससे जब केटाइन बनता था तो हम उसे कह देते थे सोडियम आयन, Na+1। इसी तरह से मेरे पास क्या था? और एग्जांपल मैंने कौन सी ली थी? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम एटम होता था। यहाँ मैंने एटम लिखे हैं, यहाँ पर मैं केटाइंस लिख रही हूँ, यानी कि उसके पॉजिटिव आयंस लिख रही हूँ। तो मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम आयन बना, Mg+2। ठीक है, उसका नाम क्या? मैग्नीशियम, सिर्फ आयन का अजाफी वर्ड लगा दिया मैंने, मैग्नीशियम। फिर इसी तरह से हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम एटम Mg होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटम सिंबल ये होता है। ठीक है, जब इसका आयन बना तो मैंने क्या कह दिया इसको? एल्यूमिनियम आयन, Al+3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और क्या था? हाइड्रोजन H एटम था, क्या बना उससे? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो H+1 बना। सोडियम की एग्जांपल ली थी और एक मैंने लिथियम की एग्जांपल ली थी। ठीक है, तो हमारे पास लिथियम Li एटम था, जब ये आयन बना तो इसका नाम हमने कैसे बोला? लिथियम आयन, Li+1। ठीक है ना, लिथियम। ठीक, ये
यहाँ पर लिख देती हूँ लिथियम, कैमरे की रेंज से निकल गया। लिथियम एटम होता है, ठीक है। जब उससे केटायन बनता है तो हम उसको बोलते हैं लिथियम आयन, Li पॉजिटिव वन। तो सिंपल आप देखें कि हमारे पास जब पॉजिटिव आयन बन रहा है यानी कि केटायन बन रहा है तो हम लोग एटम के नाम के आगे ही आयन का वर्ड लगा देते हैं और हमारे पास नेमिंग हो जाती है। लेकिन एनायंस के केस में ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, एनायंस के केस में ऐसा नहीं है। एनायंस की नेमिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। देखिए एनायंस में मैंने कौन कौन सा लिया था, मैंने एनायंस में ली थी फ्लोरीन। कौन सा एटम लिया था, फ्लोरीन, F इसका सिंबल है। जब इसका एनायन बना, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन बना, तो क्या हुआ, फ्लोरीन से फ्लोराइड, IDE चेंज हो गया, फ्लोरीन से आइड, फ्लोराइड, F नेगेटिव वन। इसी तरह से ऑक्सीजन था एटम का नेम, ऑक्सीजन, और जब वो एनायन बना तो ऑक्साइड हो गया, IDE, O नेगेटिव टू, ठीक है। सल्फर था, ठीक है, तो वो सल्फाइड, S नेगेटिव टू, ठीक। नाइट्रोजन था, S होता है सल्फर का सिंबल, नाइट्रोजन था N, तो नाइट्राइड हो गया N-3, ठीक है। और हाइड्रोजन था H, इसका सिंबल है, तो क्या हो गया, हाइड्राइड। देखें, नोट किया होगा आपने लाजमी, जब हाइड्रोजन से H पॉजिटिव वन बना था तो हमने उसको सिंपल हाइड्रोजन आयन बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन से जब H नेगेटिव वन यानी कि एनायन बना है तो उसका नाम है हाइड्राइड है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि नेमिंग हो जाती है, एनायन की नेमिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंप्लीट आयंस कि जो मतलब एक टॉपिक था मुकम्मल, जिसमें हमने आयंस भी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और फिर एनाइन और केटाइन फॉर्मेशन पढ़ा। आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू आ रहा हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।